बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई बनाने जा रहा है मटरों का पुलाव। बड़ा मज़ेदार है, बनाना बड़ा सिंपल है और ऐसे चटपट तैयार हो जाता है और इतना मज़ेदार बनता है, इतना टेस्टी बनता है कि जब आप इसको बना के खाएंगे तो यकीन करें कि फिर मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतना मज़ेदार ये बनता है और आप जब इसको खाएंगे तो आप बाकी सारे पुलाव भूल जाएंगे। मटरों का पुलाव आप अपने घर के किचन में एक परमानेंट रेसिपी कर लेंगे। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पाव चावल लिए हैं और चावलों को मैंने 20 मिनट पहले भिगोया था। 3 पाव मैंने मटर लिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं और टमाटरों में मैंने 6 मिर्चें लेकर इनको एक साथ मैंने ग्राइंड कर लिया है। 4 टीस्पून मैंने दही लिया है। एक मैंने प्याज लिया है और इसको इसी तरह से काटा है जैसे हम सालन के लिए काटते हैं। एक मैंने यहाँ पे नींबू लिया है। सफ़ेद जीरा है 1 टीस्पून, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, थोड़ी सी दालचीनी है, 5 लौंग है और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून चाट मसाला है, हाफ टी स्पून चाइनीज़ नमक है, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च है और 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे नमक है। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। मैंने एक पतीली ले ली है। इस पतीली में मैं 2 चम्मच ऑयल शामिल कर दूंगा। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जब गर्म होगा तो मैंने इसमें एक कटा हुआ प्याज शामिल कर दिया है। प्याज को यहाँ पे मैं ब्राउन करूँगा अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम लाइट ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करेंगे। ये देखें, प्याज को मैंने इस तरह से लाइट ब्राउन किया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा, जो 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब यहाँ पे मैं लहसुन अदरक के पेस्ट को ब्राउन कर लूँगा। इसके साथ हमारे जो प्याज हैं वो थोड़े से और ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, इसलिए पहले मैंने इनको लाइट ब्राउन किया था। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 मिनट ब्राउन किया है। अब इसमें मैं ये गरम मसाले शामिल करने लगा हूँ, जिसमें काली मिर्चें, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और सफ़ेद जीरा शामिल है। इसमें पहले हल्का सा चम्मच फेर लेंगे और साथ ही मैंने इसमें पानी शामिल कर देना है। अब इसमें साथ ही मैं टमाटर शामिल कर दूंगा। ये टमाटर और हरी मिर्चें मैंने दोनों एक साथ ग्राइंड करके रखा है। 2 टमाटर हैं और 6 हरी मिर्चें हैं। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते या इससे ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्चें आप हस्बे जायका ले सकते हैं। टमाटरों का पेस्ट शामिल करने के बाद अब इसमें मैं ये कुटी हुई मिर्च और नमक शामिल कर दूंगा। हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है। अब यहाँ पे टमाटरों के पेस्ट में पानी है। पहले टमाटरों का पेस्ट का पानी खुश्क होगा, फिर उसके बाद टमाटरों के पेस्ट की अच्छी तरह से भुनाई होगी। ये देखें, टमाटरों के पेस्ट में जो पानी था वो खुश्क हो गया है। अब यहाँ पे टमाटरों के पेस्ट की अच्छी तरह से मैं भुनाई कर लूँगा। इतनी भुनाई करूँगा कि ऑयल जो है वो टमाटरों के पेस्ट के ऊपर आ जाएगा। ये देखें, टमाटरों के पेस्ट की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। ऑयल जो है वो टमाटरों के पेस्ट से इस वक्त अलग हो चुका है। आपको ऑयल अलग नज़र आ रहा है, तो हमारे टमाटरों के पेस्ट की भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है। अब इसमें मैं ये दही शामिल कर दूंगा, जो 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया था। दही डालने के बाद मैंने इसमें चम्मच फेर लिया है ताकि ये मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मैं ये 3 पाव मटर शामिल कर दूंगा, जो 3 पाव मैंने मटर लिए थे। अब यहाँ पे मैं मटरों की भुनाई कर लूँगा। मटर शामिल करने के बाद मैंने मटरों की भुनाई कर दी है। 5 मिनट में मैंने मटरों की भुनाई की है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगा। 4 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल करना है।
4 गिलास पानी शामिल करने के बाद अब इस पे मैं ढक्कन रख दूंगा। मटर हमारे गल जाएंगे, कितने देर में मटर गलेंगे और फिर हमने इसमें चावल डालने हैं और क्या कुछ इसमें ऐड करना है, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। 15 मिनट मैंने मटरों को गलाया है। 15 मिनट में हमारे मटर गल जाते हैं, लेकिन आपने चेक कर लेना है। कभी ये होता है कि किसी इलाके के मटर जल्दी गल जाते हैं, किसी इलाके के लेट गलते हैं, तो आपने चेक कर लेना है 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, बाज़-औक़ात 7-8 मिनट में भी हमारे मटर गल जाते हैं। अब इसमें मैं चावल शामिल कर दूंगा, जो 3 पाव मैंने चावल लिए थे। अब इसमें मैं ये चाट मसाला शामिल कर दूंगा और जो चाइनीज़ नमक लिया था ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा, और जो एक नींबू लिया था ये नींबू का रस मैं इसमें निचोड़ दूंगा। एक नींबू का रस है ये। अब इसमें मैं आधा गिलास पानी शामिल करूंगा। पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मटर गलने में टाइम लग गया था, 15 मिनट लग गए थे, तो पानी ज़रा खुशक हो गया था, इसलिए मैंने इसमें आधा गिलास पानी और शामिल कर दिया है। अब इस पर मैं ढक्कन रख दूंगा। पानी खुशक होगा तो हमने इसको दम लगाना है। दम किस तरह से लगाना है और कितनी देर लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चावलों का पानी खुशक हो चुका है, ये देखें मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से चावलों का पानी खुशक हो गया है। अब मैंने इसको दम लगाना है। दम किस तरह से लगाता हूँ ये भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक तवे पे मैंने चावलों की पतीली रख ली है। यहाँ पे मैंने एक रुमाल गीला किया है। इस रुमाल को मैं इसके ऊपर इस तरह से बिछा दूंगा और इसके ऊपर मैं ढक्कन रखूंगा और इसको ऐसे कवर कर दूंगा और परात इसके ऊपर मैं इस तरह से दे दूंगा। चावल हमारे कितनी देर में दम आएंगे तो हमारे चावल अच्छे और खिले खिले और दाना दाना पकेंगे। आपने वीडियो में एंड तक अपने सूफी भाई के साथ रहना है। चावल हमारे दम आ चुके हैं। 10 मिनट मैंने चावलों को दम दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त दम आए हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितने ज़बरदस्त चावल दम आए हैं। आपको मैं इसको एक ट्रे में डाल के दिखाता हूँ, फिर पता चलेगा कि ये चावल कितने ज़बरदस्त और दाना दाना और खिले खिले बने। ये देखें कैसे खिले खिले और दाना दाना हमारे चावल बने हैं। ये देखें माशाल्लाह कैसे खिले खिले और दाना दाना चावल बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें खिले खिले चावल पके हैं हमारे। कितना प्यारा इनका कलर आया है, खूबसूरत। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त मटरों का पुलाव बनकर तैयार हुआ है। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है और चटपट तैयार हो जाती है। हमें इसके लिए कोई ज़्यादा जतन करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से मिर्च मसाले जो घर में मौजूद होते हैं उससे ये बनकर तैयार हो जाती है और इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी कि जब आप इसको अपने सूफी भाई के कहने पे बना के ट्राई करेंगे और खाएंगे तो फिर यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतना मज़ेदार ये मटरों का पुलाव बनता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।